हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेडल में। गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन का न्यू चैप्टर 270। तो गाइस वीडियो में बने रहें। और गाइस चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, पिछले वाले से भी ज़्यादा ख़राब चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है अ ड्रीम्स एंड। ये एक सेकंड लास्ट चैप्टर है गाइस। इसके नेक्स्ट चैप्टर में अब ये ख़त्म हो जाएगा जुजुत्सु काइसेन। तो चलिए गाइस चैप्टर को शुरू करते हैं। गाइस इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जो कलिंग गेम जब ख़त्म हो गया, मतलब सुकुना के मरने के बाद, इन सब के बाद सब सॉर्सरर क्या क्या कर रहे हैं, इसमें इस चैप्टर में ये चीज़ बताई जा रही है। चैप्टर स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि मेगुमी और शोको दोनों ग्रेवयार्ड में, और ये ग्रेवयार्ड फुशिगिरो फैमिली का है। और यहाँ पे मेगुमी अपनी मरी हुई बहन के लिए प्रे कर रहा होता है कि वो उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी मेगुमी को एक कॉल आता है, उसे बुलाया जाता है। गाकुगान जी, वो जो बुढ़ा है, वो ही उसे बुला रहा होता है। गाकुगान जी कहते हैं कि सुकुना का कोई ना कोई पार्ट तुम्हारे अंदर शायद रह गया होगा। तब फुशिगिरो कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब गाकुगान जी कहते हैं कि जब टेंगन सामा को उसने खाया था, ऑब्जॉर्व करा था, उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे शरीर के अंदर रह गया है। तभी ऊटा हमें बोलती है कि अगर ऐसा कोई सीन होता, टेंगन सामा ऑब्जॉर्व हो जाता, तो जापान के आगे कोई बैरियर आगे बढ़ता ही नहीं। तभी गाकुगान जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, क्या पता सुकुना के रेमेंस में वो सारी चीज़ें हो सकती है, इसीलिए वो ना बढ़ रही हो। तभी उठा हमें कहती है कि इसका फिर से कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है आगे जाके। तभी गाकुगान जी कहते हैं कोई बात नहीं, चिल करो सब। गाइस ये बुढ़ा चिल में ही रहता है, इसका मतलब तभी ये ज़िंदा रहता है, अभी तक ये ज़िंदा है। तब यहाँ पे एंट्री होती है माकी की और टाइगो की। अब मैं आपको गाइस बताऊँ टाइगो कौन है। मैं आप जाके जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम को सर्च करके देख सकते हैं टाइगो कौन है। वो कटाना यूज़ करता है। माँ की टाइगो से मिलने आई है और माँ की अपना कस्ट टूल टाइगो को दे देती है। और गाइस मैं बता दूँ, कटाना इसको मिलती है, वो उसको दे देती है माँ की। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये किसी भी कस्ट टेक्निक को देख नहीं सकता, लेकिन इसने बड़े से बड़े कर्स स्पिरिट को मारा है गिरा कर। जैसे ही माँ की कटाना देती है तो आगे बोलती है द कलिंग गेम इज़ ओवर। माँ की कहती है कि अब कलिंग गेम तो रहा नहीं। तो जो इनकारनेट सॉर्सरर आए थे, जो पुराने सॉर्सरर वापस आए थे, उन्होंने यूजी वापस भेजने में लगा हुआ है कि वापस चले जाओ अपने ओल्ड जहाँ से तुम आए थे। डाइडो जाने से पहले बोलता है कि माँ की जब मेरे को लोग इरेज कर रहे होंगे, वो सब आके वापस मुझे काट रहे होंगे, तब मैं तुम्हें काटूंगा ज़रूर। शायद मरने से पहले लास्ट बैटल करना चाहता होगा माती से। तभी हमें चार्लिस को दिखाया जाता है, जो कि एक कलिंग गेम का ही प्लेयर है, जो मांगा लिखता है, मांगा क्रिएटर है। ये मांगा के अंदर ही मांगा लिख रहे हैं। ये अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और तुम्हें मेरे साथ ही काम करना चाहिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, इसका एक भी मांगा कभी रिलीज़ हुआ ही नहीं है। और एडिटर इसके ऊपर हंसने लग जाता है, क्योंकि ये है ही ऐसा, इसकी बेइज्जती करने लग जाता है, अपने आप को इतना महान जो समझ रहा है। फिर आता है टाकाबा। टाकाबा कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, कोई जोक वो के बारे में बात हो रही होती है। और एक बंदा और है जिसके बारे में बताया नहीं गया अभी तक, लेकिन गाइस जिसके साथ ये मजाक कर रहा है, मैं आपको बता दूँ उसकी जो फ़ोटो दिखाई गई है वो सेम टू सेम केंजाकू के जैसे ही दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये अगले चैप्टर में हमें ज़रूर पता चलेगा। और अगर वो वापस आया है तो इसका मतलब गोजो भी वापस आया होगा, लेकिन अब आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। यहाँ समझ नहीं आ रहा गेगे करना क्या चाहता है। फिर यहाँ पे अमाई को दिखाया जाता है, जो कि एक मोटे लड़के से यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है। बंटी पता नहीं नाम क्या है उसका, कोई नाम वाम बताया नहीं गया है उसका इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें सारे सॉर्सरर्स को देख रहे हैं जो जिंदा बचे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। बकवास चैप्टर है एकदम। अमाई उस मोटे लड़के से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो मोटा लड़का वहाँ से कुछ भी ना बताते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे हिगुरुमा को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो अपना लॉयर वाला काम भी कर रहा है और सॉर्सरर का भी काम कर रहा है। मतलब सॉर्सरर वाले काम करने वाला, क्योंकि उसे करना भी चाहिए, क्योंकि सुकुना से जो लड़ा है वो। तभी फिर यहाँ पे अब एंजल को दिखाया जाता है कि सुकुना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि फुशिगिरो को उसने कैसे फंसाया होगा, कौन सी टेक्निक करके। मतलब ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी जिसको हम स्किप कर सकते हैं गाइस। फिर यहाँ पे मेगुमी और हाना को दिखाया जाता है। हाना का क्रश है मेगुमी, आप सबको तो पता ही होगा। और यहाँ पे मेगुमी बोलता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आज से तुम्हारा राइट हैंड बनूँगा। सही है। तभी हाना बोलती है अच्छा तो हम शादी कब कर रहे हैं। फिर मेगुमी कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था,
अभी मुझे मिशन पे जाना है, अभी आगे बात करेंगे। तभी यूजी और मेगुमी एक बंदे से मिलते हैं जो एक नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उन्हें वो रेसलर जैसा, मतलब रेसलर जैसा शरीर है उसका। तभी वो बंदा बोलता है मैंने हाई स्कूल में अपने रेसलिंग करी है। एक तो वो इस चैप्टर में आधे लोगों के बारे में बताया ही नहीं गया, वो कौन है, क्या करते थे, क्या नहीं है। बकवास से एकदम कुछ भी फैला रखा है इस चैप्टर में। गेगे ने पूरे चैप्टर की बैंड बजा रखी है। तभी मेगुमी और यूजी के दिमाग में यहाँ पे आता है अभी तक कलिंग गेम का कुछ ना कुछ असर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सही में गाइस एक ब्रिज है, उसका नाम इसमें नहीं दिखाया गया है। वो बताया जा रहा है कि उस ब्रिज के आसपास भी ये सारी हरकतें हो रही हैं कि कर्स टेक्निक जो कर्स स्पिरिट है आज भी फैल रही हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा कि नोबारा, यूजी और मेगुमी कैसे पता करेंगे ये सब कौन कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। अच्छा है कि चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। यस गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा अभी तक तो हमें ये तक भी नहीं पता गोजो के साथ क्या, गोजो की बॉडी तक भी नहीं दिखाई गई। अभी बहुत सारी मिस्ट्रीज बची हुई है जो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये जुजुत्सु काइसन ख़त्म हो जाएगा शायद, मे बी गाइस ऐसा हो सकता है जुजुत्सु काइसन का पार्ट 2 आ सकता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं दिखाई गई है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस, जिसमें आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही।